टीटी का केस टाई टाई फिश। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्लीन चिट मिल गई। स्पेशल सेंट्रल जज एजाज हसन अवान ने बाप बेटी को बाइज्जत बरी कर दिया। FIA चालान में शवाहिद नाकाफी हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बेनामी बैंक अकाउंट से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। मुकदमा चलाने से वक्त का ज़िया होगा। FIA ने नवंबर 2020 में शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। शरीफ खानदान पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। अदालती फैसले के बाद नून लीग का जश्न, कारकुनों के शेर शेर के नारे। बरतानवी अदालत पहले ही शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से बरी कर चुकी। वजीर आजम मनी लॉन्ड्रिंग में बरियत पर अल्लाह के शुक्रगुजार। कहते हैं हक ज़ात ने फिर फजल फरमाया। झूठे बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे से बरियत का ये दिन दिखाया। बदतरीन चीरा दस्तियों, रियासती कुव्वत के इस्तेमाल और इदारों को यरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालत, कानून और अवाम के सामने सुर्खरू हुए। आपका अपना सदर मुमलिकत कल बयान दे रहा था, नहीं साजिश वाजिश की तो कोई बात नहीं थी। बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान के दुश्मनों ने आपको फंडिंग देकर पाकिस्तान का हुक्मरान बनाया और आज इलेक्शन कमीशन में आपकी वो चोरी दुनिया के सामने तस्तशबाम हो गई। तुमने पाकिस्तान को IMF के हाथों बेचा। जब बाहर का पैसा पाकिस्तान में आया और चाइना ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की, CPEC का मंसूबा लाया जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं था, तो आपको लाया गया और आपने उस मंसूबे को जाम करके रख दिया। इमरान खान कहता था कि उसे हटाने की साजिश की गई। तुम्हारा सदर कहता है कि कोई साजिश नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान का तख्त भाई में जलसे से खिताब। कहा इमरान खान को पाकिस्तान दुश्मनों ने फंडिंग की। इमरान खान ने CPEC मंसूबे को जाम करके रख दिया। पाकिस्तान को IMF के हाथों बेच दिया। इलेक्शन कमीशन में भी इसकी चोरियां अया हो गई थी। जिम्मेदारी मेरी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। इमरान खान ने बेख्तियार वजीर आजम होने का एतराफ़ कर लिया। कहा 3.5 साल में आधी पावर भी नहीं मिली। पावर मिलती तो शेर शाह सूरी से मुकाबला कर लेते। हम अरबों के टैक्स डिफॉल्टर पकड़े, वो कहीं और चले जाते, हुक्म कुछ और मिल जाता। इक़्तिदार तुम्हारा नहीं था, हुक्मरान कोई और था तो शर्म हया कर लेते, कुर्सी छोड़ देते। आखिरी दिन तक क्यों चिमटे रहे, तरले मिन्नतें करते रहे। अब भी मुलाकातें करते हो, माफिया मांगते हो और इक़्तिदार की भीख मांगते हो। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आधी पावर के साथ मुल्क को लूटने का ये आलम है। पूरी पावर मिल जाती तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज था। हो सकता है हुकूमत गिरफ्तार कर ले, जेल जाने की तैयारी कर रखी है। गिरफ्तारी के सवाल पर इमरान खान का जवाब, दावा किया कि सिर्फ PTI की फंडिंग कानूनी है, दूसरी जमातों की 2 नंबर फंडिंग है। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर नून लीग का आदमी होने का इल्जाम लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस में 18 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। उनकी रिकॉर्डिंग्स भी सामने आ गई हैं जिन्हें वो डिनाई नहीं कर सकते। अब जाए ना इसको, अपने ये जो उनकी आ रही हैं ऑडियोज़, इनको अब टेस्ट क्यों नहीं करवाते? अब बोलती क्यों बंद हो गई है? अब जलसों में जाने की बजाय अदारों में जाओ ना, लेके इनको दावे ना करो, जाओ। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक के इमरान खान पर वार। बोले ऑडियो लीक्स झूठी हैं तो इदारों में लेकर जाएं। अब जलसे क्यों कर रहे हैं? इमरान खान अपनी ऑडियो टेस्ट कराएं, दावे ना करें। इक़्तिदार बचाने की घटिया साजिश बेनकाब हो गई। पता नहीं क्या कुछ आना बाकी है। अब तो सदर ने भी कह दिया कि कोई साजिश नहीं थी। इमरान खान खुद हिस्सा ले रहा है सवाए मुल्तान के, जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं। बाकी तमाम नशिस्तों पर शायद इमरान खान ही है। लियारी की नशिस्त पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन रोक दिए हैं और बाकी इलाकों में इलेक्शन हो रहे हैं। इमरान खान सारी नशिस्तों से जीत भी जाए, जिसके इम्कानात नहीं हैं,
या अगर 1-2 नशिस्तों से भी जीत जाए तब भी इमरान खान कौमी असम्बली में जाकर उस नशिस्त पर हलफ नहीं लेगा। अगर इमरान खान किसी एक आध हल्के से भी जीत जाए तब भी वो उस हल्के के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए असम्बली में नहीं जाएगा। इमरान खान ने साइफर पर जो कुछ किया वो मुल्क दुश्मनी है। इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सईद गनी का मुतालिबा। कहते हैं बारूदी सुरंगों की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हुई। इमरान खान से मुल्क को छुटकारा दिलाने की जरूरत है। इसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? LNG मुआहदे के हकाइक देखे बगैर केस बनाया गया। कई अफसरान बरी हुए लेकिन उन्होंने जेलें काटी। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा कमेटियों और काबीना में फैसले मुश्तरका होते हैं। पूरी काबीना या कमेटी मुल्जिम बनी तो फैसले कौन करेगा? हर काम पार्लिमान करेगा तो फैसला साजी सुस्त हो जाएगी। लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात। IMF से मुज़ाकरात से कबल इसहाक डार की नवाज शरीफ से अहम मुशावरत। मुआशी बेहतरी के लिए इक़दामात पर गौर। वजीर खजाना इसहाक डार डॉलर की मजीद कमी के लिए पुरुम्मीद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस कंफर्म। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद को कंफर्म करने की सिफारिश। जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक, जस्टिस आबिद हुसैन भी शामिल। जस्टिस सुहेल नासिर और जस्टिस मोहम्मद शान को कंफर्म नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ अली ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अटॉर्नी जनरल को नई तैनाती तक काम जारी रखने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने खराबी सेहत के बायस मजीद काम जारी रखने से माजरत की। गुजरात और मंडी भाउद्दीन पर नवाजिशात। वजीर आला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अजला के लिए 100 अरब मंजूर। गुजरात के लिए 68 अरब, मंडी भाउद्दीन के लिए 32 अरब मंजूर हो चुके। 45 अरब का सप्लीमेंट्री बजट भी मंजूर किया गया। वजीर आला पंजाब की शाह खर्चियां। परवेज इलाही के लिए नया तैयारा खरीदने का फैसला। पहले वाला तैयारा पुराना हो चुका, उसे फरोख्त कर दिया जाएगा। वेलफेयर विंग ने नए तैयारे के लिए समरी महकमा खजाना को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत के 2 रोज कबल वजीर आला के हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए भी 3 करोड़ 45 लाख की मंजूरी दी। डेंगू मच्छर के वार तेज होने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज में 2 अफराद दम तोड़ गए। सूबे में डेंगू से जांबाक अफराद की तादाद 12 हो गई। 24 घंटे में मजीद 392 डेंगू केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में एक दिन में 101 केसेस रिपोर्ट हुए।